अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में यूथ के बारे में बात की कि उनके बारे में हमें बहुत पॉजिटिव हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, और लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी डिपेंडेंट नहीं है कि हमें हुकूमत क्या सपोर्ट करेगी, डजेंट मैटर। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ बेहतर करके दिखाना है और लोगों को सपोर्ट करनी है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माशाल्लाह अभी डिज़ास्टर जो भी हमारे मुल्क में आता है अभी सैलाब पे काम करें, और ना सिर्फ वहाँ पर फूड प्रोवाइड करें बल्कि बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि वहाँ जो बच्चे बिल्कुल फारिग बैठे हुए वो क्या करेंगे। और ना सिर्फ वहाँ पे लेकिन कुछ ट्रैवल करके यहाँ पर कराची में जो आए हैं या सिंध, इंटीरियर सिंध से ट्रैवल करके जो करीब करीब कुछ लोगों को एक सपोर्ट मिली है इस वक्त, घर खैमे जो भी है, तो उनको भी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है ताकि उनका जो है टाइम और उनकी जो एजुकेशन है वो जो डिस्टर्ब ना हो। लेट्स सी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट अंदाज में वर्किंग कर रही हैं। लेट्स सी, आज यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है गुड मॉर्निंग विद सभी में जितने भी लोग हुनरमंद हैं या टैलेंटेड हैं हम उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म विनस टीवी ने हमें प्रोवाइड किया, तो हम चाहते हैं कि हम भी कुछ पॉजिटिव अपने प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी से उन लोगों को अप्रिशिएट करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, यहाँ पर हैं प्रेसिडेंट हैं एहसास इंसानियत से यासिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यासिर भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स अ गुड। ये बताएं कि आपकी जो एहसास इंसानियत एक ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है आने वाली जनरेशन के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को अ वेरी हेल्थी गुड मॉर्निंग। अच्छा। बड़े प्लेजेंट मौसम था आज। एहसास इंसानियत फलाही तंजीम बेसिकली 2006 से हम अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड CBU है जो हम पूरे कराची में वर्क करते हैं। स्पेशली जो लो इनकम एरियाज हैं उनको हम फोकस करते हैं। हम प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन को फोकस करते हैं और इसके साथ साथ जो हिडन एबिलिटीज़ है हमारी यूथ की, हम उनको एक एटमॉस्फेयर देते हैं कि जहाँ पर वो अपनी हिडन एबिलिटीज़ को फ्रंटेज में लाए, लाइक डिबेट कंपटीशन, क्विज़, नात, टेबलो और इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम उनकी हिडन एबिलिटीज़ को फ्रंटेज में लाते हैं। और जो हमारे लो इनकम एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रमोशन के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो जो स्कूल्स वगैरह हैं उनको हम इकट्ठा करके इन पे वर्क करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, दैट्स अ गुड। और ऐसे कहते हैं ना एक्टिव खून का, ऐसी स्ट्रगल का, ऐसे जुनून, ऐसे जज्बे का हमें अभी बहुत ज़रूरत है। इनके बिल्कुल बराबर में इनके बड़े प्यारे से भाई हैं और वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं एहसास इंसानियत से, और उनका नाम है एहसान जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये बताएं, आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट हैं, तो आपका क्या किरदार है इस फाउंडेशन में? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। गुड। सेकंड, हमारा इदारा जो है हम हेल्थ पे भी काम करते हैं। हेल्थ से मुराद हम जो हमारे एरिया में हम जाके डोर बाय डोर विज़िट करते हैं, जहाँ फिर एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं। उसमें हम जो है ना जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से, जैसे मुख्तलिफ डिजीज़ अवेयरनेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा ये है कि हम एक फ्री मेडिकल कैंप अरेंज करते हैं तकरीबन महीने में नहीं तो 2-3 महीने में। जो ऐसे मरीज़ है, अगर किसी के पास पैसे ना हो या कुछ ना हो, वो हॉस्पिटल का कोई हैसियत नहीं रखता, तो हम उसके लिए बाकायदा प्लान बना के मैं और यासिर, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम उनके लिए आगे जाके जो है ना बात करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी हम उनकी सपोर्ट करते हैं। दूसरा ये है कि हम स्कूलों पे भी काम करते हैं। महीने में हम एक लाजमी एक स्कूल में जाके वहाँ सेशन देते हैं, हैंड हाइजीन पे हम सेशन देते हैं। दूसरा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं हर स्कूल में जाके, हम वहाँ पे जो है ना जो टेबलोज, जो ऐसे बच्चे हों मतलब फ्रंट पे नहीं आते, हम उनको जो है ना ट्रेन करके फ्रंट पे ले आते। फिर कराची के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन उनको लेके जो है ना आगे जाके स्टेज पे परफॉर्म करवाती है उससे। तो ये हमारा एक मिशन है। इंशाल्लाह हमने ये स्टेप उठाया था, अल्लाह ताला ने इसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई है। क्या बताए यासिर, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों ने फोकस पता किन लोगों को हिट किया। आपने कहा कि जो बच्चे हैं, बार बार इनके मुंह से भी सुन रही हूँ, आपके भी बड़ी अच्छी बात लग रही, क्योंकि ये वो इनिशियली हमारी इब्तदाई जनरेशन है जिसको वाकई में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है।
लाइक उनको पॉजिटिव थिंग एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटी, एप्रिसिएशन एक्टिविटी, इस तरह रिगार्ड देने से पता है हम एक अच्छी नस्ल जनरेट करेंगे। बिल्कुल, आई डू एग्री विथ यू कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है हमारे आजकल के जो मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि लो इनकम एरियाज, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आजकल लाइक फ्लावर डे, फादर डे, मदर डे बिल्कुल होना चाहिए डेफिनेटली, बट करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ यानी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी लाइफ को मतलब फोकस करूँ, व्हेन वी वर इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, तो जब हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका मिलता था तो हम बड़े फर्निश होते थे और अपनी हिडन एबिलिटीज़ को सामने ला देते। तो वो चीज़ हमारी करियर में माशाल्लाह, जैसे अभी एहसान है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सर्विस लाइन 7 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में ये अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह मैं भी मेडिकल फील्ड से आई एम प्रिंसिपल और मैं मेडिकल सब्जेक्ट को टीच भी करता हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक दो वर्ड होते हैं, थोड़ा सा मैं व्यूअर्स के भी नॉलेज में लाऊं। एंड्रागोजी और पेडागोजी, साइंस एंड आर्ट ऑफ चाइल्ड लर्निंग एंड साइंस एंड आर्ट ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो इन दो डोमेन को हमने फोकस किया है और करिकुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर एहसास इंसान फलाही तंजीम का फोकस है। और जैसे एहसान ने कहा कि डिफरेंट डोमेन पर, चाहे वो हेल्थ अवेयरनेस हो, वो हेल्थ कैंपेन हो, वो हेल्थ असिस्टेंस हो, जितना मुमकिन एज मच एज पॉसिबल हमसे हो सके तो हम उन्हें असिस्ट करते हैं। और यूथ पे अगेन हमारा फोकस होता है, क्योंकि यही हमारा सरमाया है मुल्क पाकिस्तान का और हमारी ग्रीनलैंड। क्या बात है, एहसास इंसानियत से माशाल्लाह जो है इस वक्त एहसान भी मौजूद है, यासिर भी मौजूद है। और मैं अतीक मीर के पास जाऊंगी। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि कुछ लोगों ने हमारे पाकिस्तान की नस्लों को बर्बाद कर दिया। अब उनको स्टैंड ओवर होने में, जिनमें बोरी बंद लाशें, बहुत सारे घरों के जवान बच्चे, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि लियारी में गैंग वॉर थी, तो बहुत सारी नस्लें तबाह कर दी। उनको जिन दोबारा ग्रूम अप होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिनके जहनों में वो एक अक्स उस एरिया में जिन बच्चों के ऊपर इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जब बम धमाका हुआ था एक हिरोशिमा पे, शायद इसी तरह नाम मेरे जहन से अगर ना निकले, तो वो उसकी कहते हैं वहाँ ज़मीन पे अभी भी फसल नहीं वो होती, और उनके बच्चे अभी भी कुछ अंदर से एबनॉर्मल कुछ ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो जिस जगह पर अगर मेरे घर में भी कल जब ये बारिश कल एकदम तूफान आया, तो मेरे जहन में बार बार कि ऐसे चल रहा था, ऐसा हो रहा था। तो खुद सोचें कि छोटे बच्चे अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनके घर में लाश आई, उनके घर में गुफ्तगू हो रही है पॉलिटिकल, तो उसकी जहन कैसा होगा। तो हम कैसी जनरेशन आगे दे रहे हैं। अतीक साहब क्या कहते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो ये माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा हुआ था? मेरी बात में कुछ खास बात है कि नहीं? बेशक बहुत अच्छी बातें इन नौजवानों की हैं, और बल्कि इनके आने से पहले हम हम बात कर भी रहे थे कि घरों के अंदर एक तखसीस होनी चाहिए अपनी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने के लिए। तो बच्चों को इस किस्म के मौज़ूआत से, इस किस्म की गुफ्तगू से अलग रखना चाहिए। देखिए, ख़ास तौर पे बच्चा तो एक होता ना कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आए सादा पेपर जिस पर जो लिख दिया जाए हो जाएगा। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको जैसे मोड़ोगे नर्म है तो आप कुछ ना कुछ उसका बना लेंगे। और हर बशर में कुछ ना कुछ बनने की एक उमंग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे तो नहीं कह दिया कि ये मेरी मखलूकात में शाहकार है। सुभान अल्लाह। एक बशर जो झाड़ू दे रहा है, आप जिसको मेहतर कहते हैं, आप उसको जमादार कहते हैं, वो भी अल्लाह का शाहकार है। बेशक। जैसे एक मार्बल का फर्श आप डालते हैं तो जहां जहां ग्राइंडर चलता है वहां चमक आती है, जहां ग्राइंडर नहीं चलता वो डल होता है। इंसान को तालीम का ग्राइंडर चमका देता है, तरबियत के ग्राइंडर से वो निकल जाता है। तो ये जो लोग भी दर्स व तदरीस में और ये तरबियती मामलात में अपने आप को जिन्होंने पेश किया, वो असल में मेमार हैं, वो क्रिएटर्स हैं, वो ही कौमें बनाते हैं, संवारते हैं, तशकील देते हैं। तो मुझे इन नौजवानों की बातें अच्छी लगी। और वो कहते हैं कि इल्म का हासिल करना ये फ़र्ज है, और फिर जब इल्म हासिल हो गया, यानी इल्म दीन की बात मैं खुसूसन करता हूँ, तो वो आपके पास अल्लाह की अमानत है,
वो दूसरे तक अगर आपने नहीं पहुंचाया तो अमानत में खयानत है। हाय हाय हाय, अमानत तो में। ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एक ऐसे ममालिक में शामिल है जिसमें यूथ 60% से ज्यादा है। इसमें कोई शक, बिल्कुल। 30 साल की उम्र से नीचे 64-65% लोगों का आबादी का होना, ये अल्लाह का की नाम है। नौजवानों का मुल्क है, यूथ का मुल्क है। तो इसको तो बड़े चांसेस हैं। आपने देखा कोरोना में इटली में कितने लोग मर गए। वहाँ 80% से जायद वो लोग मरे कोरोना में जो 60 साल की उम्र से जायद थे। पाकिस्तान में शरह अमवात कम थी। उसकी बेसिक वजह ये थी कि नौजवानों को इतने ज़्यादा असरात नहीं होते, यानी जो कोविड के असरात से इतने ज़्यादा नौजवान, या अगर असर हो भी जाए 2-4-6 दिन में ठीक हो जाते। तो पाकिस्तान देखें, मैं इतनी बात कहता हूँ, तो नौजवानों की बात आपने की कि हकीम सईद ने कहा कि सूरह रहमान में जिन नेमतों का जिक्र किया गया जो जन्नत में अता की जाएंगी, बेशतर सरजमीन पाकिस्तान पर मौजूद हैं। काश यहाँ का इंसान अच्छा हो जाए तो ये जन्नत बन जाए, हमें दुनिया में जन्नत मिल जाए, यानी हमारा मुल्क जन्नत जैसा हो जाए। नहीं सर, जन्नत है। अल्लाह ने, मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत से नवाजा है कि इसके अंदर हर मौसम है, हर सब्जी है, हर फल है, तमाम मादनियात हैं, पत्थर हैं, सोना है, सब कुछ है, पानी है, और बस डैम नहीं है। लेट्स सी हमारे दरमियान जो है इस वक्त एहसास इंसानियत से, जब इन्होंने ये बात की कि हम लोग हेल्थ की बात करते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने क्या नाम है, एहसान जहांगीर ऑफ कोर्स, इन्होंने ये मुझे कहा कि हम लोग कैंप के थ्रू अवेयरनेस, अच्छा कोई एक एरिया मखसूस किया हुआ है, आप उसको ही ग्रूम अप करेंगे या डिफरेंट एरिया में जाके अवेयरनेस करते हैं, और ख़ास तौर पे आपकी टारगेट ऑडियंस है जो कम, मतलब मिडिल से भी नीचे है, क्योंकि ऐसे लोगों को कम लोग पूछते हैं, और इन्होंने बड़ा एक अच्छा इकदाम किया है। और ऐसी जनरेशन को हम सलाम करते हैं, जो ऐसी यूथ को जो ये मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन लेके ऐसी आवाम के पास जा रहे हैं जिनको अवेयरनेस वैसे ही कम है, और ये लैक ऑफ जब अवेयरनेस होती है तो हम लोग ज्यादा बर्बादी की तरफ जाते हैं। क्या कहते हो एहसान, आप, ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग बिल्कुल, जब आप उनको कुछ बताते होगे कि ये आपको ये डिजीज है या हम आपको ये सपोर्ट करते हैं, उनके चेहरे क्या ब्लैंक नहीं होते होंगे, यार ये हमें शायद पता ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने पूछा कि आप लोग एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, लेकिन नहीं, हम मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हम इतिहाद टाउन में फ्री कैंप लगाते हैं, फिर ऐसे हम पठान कॉलोनी में वॉलंटियर कॉलोनी हो गए, इस तरह बावनी चाली, हम मच्छर कॉलोनी, काफ़ी एरियाज में हमने फ्री कैंप लगाए हुए हैं। हमारे साथ अकेले हम नहीं, हमारे साथ बेतुसलाम वेलफेयर भी एंगेज्ड है, उनके थ्रू हम जाते हैं। दूसरा स्वास्थ्य वेलफेयर भी हमारे साथ है, तो हम काफ़ी कैंप लगाते हैं, उन एरियाज में जाते हैं। वो पीपल जो मतलब उनको किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो हम जाके सबसे पहले उनके टेस्ट कलेक्ट करते हैं, देखते हैं। काफ़ी सारे उसमें ऐसे होते हैं कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हो, तो उनको ये नहीं पता होता कि यार क्या है, लेकिन जब वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम फिर उनके लिए प्लान बनाते हैं। हमारी पूरी टीम है, जैसे यासिर भाई है तो हम उनके लिए टीम बनाते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिकमेंड करके हम खुद जाके उनके साथ हेल्प करते हैं, उनके लिए मेडिसिन लेते हैं, जो भी हमसे होता है। बाकी बड़ी दुआओं के काम करते हो आप लोग, यकीन करो। आपको क्या पता, अगर किसी को ये पता चल जाए उसको जिगर का प्रॉब्लम है, या कोई भी अल्लाह न करे उसको डायलिसिस है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके दिल से कितनी दुआ निकल रही होगी। और ख़ास तौर पे अभी मुझे दुख पता कब होता है, जब बहुत सारे इनिशियली इब्तदाई बच्चे किसी प्रॉब्लम में हो जाते हैं, मासूम बच्चे, उनको तो पता ही कुछ नहीं, थैलेसीमिया का शिकार हो जाते हैं, या उनको कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, डायलिसिस पे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके अंदर कोई अभी बस इनिशियली बीमारी होती है, उनके पेरेंट्स किस तरह बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बड़ा बड़ा अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो बाखुदा मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने चाहिए, जो बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं वो पेरेंट्स जो अफोर्डेबल नहीं है
उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में मैंने डिफरेंट वर्ल्ड्स में देखा है कि वो ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमारी गवर्नमेंट को हमें देनी चाहिए, जो हमारा राइट है, क्योंकि ये हुकूमत वक्त को जो है इसका जवाब देना होता है। लेकिन हम लोग सारे अंधे गूंगे बहरे बने हुए, लेकिन यहाँ पर आप लोग बने हुए, लेकिन आप ये मत सोचें आगे भी जवाब आप लोगों को देना है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जाते जाते कोई अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहें। बिल्कुल, ये मेरा जहन और मेरा दिल मेरे लब को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने यूथ को स्पेशली ये दिल से एक एडवाइस के लिए आप, या जो मेरे यंग जनरेशन है उनको एक मशवरा है, या वो है कि जितने भी हमारे ग्रीनलैंड की यूथ हैं उनको ये चाहिए कि तालीम को मतलब अपने सीने से लगा ले। एजुकेशन एक ऐसा पावर है जिससे मतलब हम अपने ग्रीनलैंड को प्रॉस्पर कर सकते हैं। इसको जो एज वी नो दैट पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री और इतने क्राइसिस, लेकिन इन सब के बावजूद हम में वो पोटेंशियल है। तो एजुकेशन से और मोटिवेशन से, और साथ साथ में वो कहते हैं ना कि अपने लिए जीते हैं सब इस जहां में, जिंदगी का मकसद औरों के काम। क्या बात है, तो साथ साथ में जब हम दूसरों की कामयाबी और दूसरों की केयर करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको और हमारे ग्रीनलैंड को, हमारे पाकिस्तान को इस काबिल फिर बना देगा कि हम भी इंशाअल्लाह एक दिन आने वाले वक्त में एक डेवलप कंट्री होंगे और एक कामयाब मुल्क होगा। तो तालीम यानी एजुकेशन, चाहे वो जिस फील्ड में भी हो, हमारे कंप्यूटर IT है, एजुकेशन है, हेल्थ है, डिफरेंट अलॉट ऑफ एक्टिविटीज है। तो मतलब जिस फील्ड में भी हम हों, हम अपनी फील्ड से वफा करें। क्या बात है। एहसास इंसानियत से प्रेसिडेंट यासिर अली, उन्होंने बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन मैसेज दिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे भी मैसेज देना चाह रही हूँ। और जनरल सेक्रेटरी हैं एहसान जहांगीर, कौन से एहसास इंसानियत से। अब मुझे एहसास होने लग गया कि मुझे क्या कहना है। यस, आप, ये आपका कैमरा है, जाते जाते कोई मैसेज। मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये है कि तालीम से मोहब्बत करें, किताबों से मोहब्बत करें, क्योंकि ये किताबें आप अगर अपने सीने से लगाओगे तो इंशाल्लाह वही गरीब बच्चा कल के लिए एक अमीर बच्चा होगा, क्योंकि आने वाले दौर में वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, सब कुछ। तालीम से मोहब्बत करें, बस ये मेरा एक पैगाम है। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग मिनू शो। अतीक साहब, जाते जाते आप छोटा सा मैसेज, ये आपका कैमरा है। देखिए, मैसेज छोटा सा नहीं है, बड़ा सा। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त जैसे पूरा शहर कराची ये डेंगू और मलेरिया की जद पे है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, एक हंगामी सूरत हाल है। इसमें जितने भी जो लोग भी आगाही की सूरत पे, मदद की सूरत में एक दूसरे के काम आ सकते हैं, उन्हें काम आना चाहिए। दूसरा, जो हालत सैलाब में पूरा सिंध है, मैं अहलियान कराची को एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि 29 में से 23 अजला को आफतज़दा करार दिया गया, जिसमें कराची भी था। लेकिन कराची में जो शदीद बारिशों की पेशन गोइयाँ थी वो गलत साबित हुई, कराची बच गया। 95% सिंध इस वक्त डूबा हुआ है। मैं अहलियान कराची से ये इस्तदा करूँगा कि अगर उन्होंने सदका खैरात या अतियात की सूरत में अहलियान सिंध की मदद ना की तो यहाँ पर भी 3-3 दिन तक बतवातर बरसने वाली बारिश हो सकती है। अल्लाह हमसे नाराज हो सकता है। ये हमारा किसी पर एहसान नहीं होगा, ये हमारा फरीज़ा है, इसका हमने जवाब देना है। इसलिए हर घर से अपने बच्चों का, अपने घराने का, अपने कारोबार का सदका निकालें और इन मुतासरीन की मदद करें। अगर हम मदद नहीं करेंगे अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपका आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक बार फिर आपको ज्वाइन करेंगे। बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।